हेलो स्टूडेंट, लास्ट रेगुलर वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फॉर्मूला डेवलप करना सीखा। फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट नहीं किया है, हमने फॉर्मूला डेवलप किया है और सारी फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो गई होगी, बिकॉज अगर डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन आएगा ही। तो इंटीग्रेशन की आज हम एक्चुअल फॉर्मूला से जो सम्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड की थी और इंस्पेक्शन मेथड रेयर केस एग्जाम में आती है, वो वेरिफिकेशन करने के लिए है। तो एक्चुअल फॉर्मूला की जो एप्लीकेशन है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने किया था इंस्पेक्शन मेथड, फॉर्मूला का जो डेवलपमेंट था वो हमने देखा था और उससे हमने इंस्पेक्शन मेथड की थी। तो आज हम फॉर्मूला का एक्चुअल यूज कर रहे हैं। अब वो यूज में सबसे पहले हम जाएंगे वर्किंग रूल में। तो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का वर्किंग रूल क्या है? अब मैं इंटीग्रेशन में जाऊं उससे पहले मैं आपको डेरिवेटिव का वर्किंग रूल थोड़ा याद कराऊंगा। तो डेरिवेटिव में वर्किंग रूल क्या था कि अगर हम दो फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट एंटर होती है। अगर दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। सो वो प्रोडक्ट रूल होता है हमारा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देन दो फंक्शन के डिवीजन में अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोशंट रूल। इन द डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव के वर्किंग रूल्स हमने किए। नाउ आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के आज हम वर्किंग रूल ले रहे हैं। तो क्या है वो वर्किंग रूल? तो फर्स्ट, अगर दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है और उसमें हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस और माइनस g of x dx। अगर दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है और उसमें हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली अंदर एंटर होता है, दैट इज इंटीग्रेशन f of x dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन g of x dx। एट प्रेजेंट हमारे पास यानी आज का जब वीडियो हम बना रहे हैं, आज का वीडियो जब आप सीख रहे हो, तो हमारे पास इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल नहीं है। आगे जाके एग्जैक्टली प्रोडक्ट रूल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लुक लाइक अ प्रोडक्ट रूल, ऐसा एक रूल आएगा, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास वो नहीं है। और इंटीग्रेशन में कोशंट रूल, डिवीजन के लिए कोई रूल है ही नहीं। तो ऐसे देखने जाओ तो अगर हम वर्किंग रूल की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में एक ही वर्किंग रूल है, whenever function connect with addition and subtraction, then integration enter directly in the function like this। मल्टीप्लीकेशन रूल सम केसेस में है, लेकिन उसको हम प्योर प्रोडक्ट रूल नहीं बोल सकते हैं, और कोशंट रूल तो अंदर है ही नहीं। तो समझ लो आज के वीडियो में और काफी सारे वीडियो में हम जब इंटीग्रेशन को दो फंक्शन के अंदर लेंगे तो एक ही रूल काम करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट f of x dx। अगर कोई फंक्शन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन करते समय वो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा एंड इंटीग्रेशन फंक्शन dx। ये हम वर्किंग रूल के हिसाब से ले सकते हैं।
नाउ लास्ट वीडियो में हमने एक बात कही थी, हमने फॉर्मूला का एक फॉर्म सीखा था कि व्हेन यू टेक इंटीग्रेशन साइन 2x या फिर इंटीग्रेशन e रेस टू 3x, तो वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x? दैट इज माइनस कॉस x. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, बट देयर इज सम कोएफिशिएंट ऑफ x. तो वो कोएफिशिएंट क्या पार्टी रोल अप्लाई करेगा यहां पर? सो दैट इज -1/2 cos 2x plus c. इंटीग्रेशन sin 2x that is minus cos 2x, और जो कोएफिशिएंट है वो होगा 1 कोएफिशिएंट. जैसे डेरिवेटिव में हम लिखते हैं साइन की डेरिवेटिव कॉस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. तो इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंड वेन एवर देर इज अ कोएफिशिएंट उसको लिखेंगे माइनस. यहां पर माइनस तो कॉस के लिए है, उसको वो जो कोएफिशिएंट है उसको लिखेंगे 1 कोएफिशिएंट, दैट इज माइनस कॉस 2x/2 एंड प्लस सी क्यों लिखते हैं? मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0. तो व्हेन वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, यहां पर ये c कैसे आता है? तो डेरिवेटिव में हम प्लस c लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो ये हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x. So what is the integration of e raised to x? तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x is e raised to x, but there is a coefficient. तो e raised to 3x का जो इंटीग्रेशन होगा e raised to 3x, एंड कोएफिशिएंट है वो 1/3 प्लस c. मीन्स यहां पर हमने जो फॉर्मूला किया है वो ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट देयर इज अ कोएफिशिएंट. वो कोएफिशिएंट को 1 के फॉर्म में रखना है. तो ये बात का हमको ध्यान लेना है. और अब हम स्टार्ट करते हैं सम्स. हमारा फर्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स e रेस टू 3x प्लस 1 dx. मल्टीप्लीकेशन नॉट अप्लाइड, डिवीजन नॉट अप्लाई, ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का वर्किंग रूल इंटीग्रेशन में पॉसिबल है. नाउ ओवर हियर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन प्लस फंक्शन dx. तो वर्किंग रूल लगाएंगे और यहां पर 2 वर्किंग रूल एक साथ में लगेंगे, प्लस के लिए और फंक्शन के कोएफिशिएंट के लिए. तो ये होगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन e रेस टू 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx. 4 टाइम्स इंटीग्रेशन e रेस टू 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx. जो मैंने 2 वर्किंग रूल बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो दोनों का यूज हमने कर लिया. नाउ आफ्टर दिस मैं थोड़ा डिटेल में ले जाके फिर आपको फाइनली आंसर बता रहा हूं. ये होगा 4 इंटीग्रेशन e रेस टू 3x, दैट इज e रेस टू 3x/3. e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, एंड इफ देयर इज अ कोएफिशिएंट वो 1 के फॉर्म में लिखते हैं. तो e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू 3x 1/3 बिकॉज 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, प्लस यहां पर मैं लिखूंगा c डैश. हमारा फॉर्मूला जो है कि जैसे हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो वहां पर हम साथ में लिखेंगे आर्बिटरी कांस्टेंट c. अब हर बार c लिखना जरूरी नहीं है,
हम कुछ भी आर्बिटरी कांस्टेंट लिख सकते हैं, बट सी फैशन में चल रहा है, तो ये हो गया सी डैश इंटीग्रेशन 1 दैट इज एक्स, एंड उसका जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो सी डबल डैश होगा। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन किया, ये आर्बिटरी कांस्टेंट रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, ये आर्बिटरी कांस्टेंट रखा। तो ये टाइप का लिखना ज्यादा सूट नहीं करता है और अच्छा भी नहीं लगता है, वर्किंग रूल में नहीं आता है वो। तो ये एक्चुअली होता क्या है, 4e⁻³ प्लस एक्स प्लस सी डैश प्लस सी डबल डैश, और फाइनली हमारा आंसर होता है e⁻³ प्लस एक्स प्लस सी। तो ये जो प्लस सी है वो सम में आने वाले कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, फिर वो एडिशन ऑफ वन कांस्टेंट हो या एडिशन ऑफ 2 कांस्टेंट हो या एडिशन ऑफ 3 कांस्टेंट हो। तो यहां पर ये इस टाइप से सी आता है। अब हम एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में हर बार तो प्रैक्टिकली ये नहीं बताएंगे, तो हमको ये जो पार्ट है ये पार्ट हमको डायरेक्टली करना है। यानी हमको क्या करना है, 4 टाइम्स e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, एंड दोनों को रिप्रेजेंट करता एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट रखना है प्लस सी। तो बार बार हर एक इंटीग्रेशन के लिए आर्बिटरी कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे करके बाद में एक ही होने वाला है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन x² इन ब्रैकेट 1 - 1/x² dx, मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल, डिवीजन नॉट पॉसिबल। तो यहां पर देखने जाओ तो मल्टीप्लीकेशन भी है, देखने जाओ तो डिवीजन भी है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन का प्लेटफॉर्म क्लियर करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म का मतलब है जो भी फंक्शंस है उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन काम करेगा। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन। इसको अंदर ले जाते हैं, एक्सपांड करते हैं, x² - x²/x² dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² - 1 dx। ध्यान से देखो, जो अभी तक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन था वो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया है। नाउ इंटीग्रेशन को अंदर ले जाते हैं एज पर वर्किंग रूल, इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, दिस इज x2 + 1/2 + 1, डायरेक्टली x³ भी लिख सकते हैं, माइनस x प्लस c। सो द फाइनल आंसर इज x³ माइनस x प्लस c। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा स्टार्टिंग का एप्लीकेशन जो ली हमने, जो फॉर्मूला सीखे उसको इंटीग्रेशन में हमने डायरेक्टली यूज किया है। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट है, अगर अभी भी लर्न बाय हार्ट नहीं है तो उसको कर देना है। विदाउट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर फॉर्मूला नहीं आया तो सम धीरे धीरे बोरिंग हो जाएंगे। तो फॉर्मूला आना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी लेंथी टॉपिक, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। काफी फॉर्मूला है, काफी मेथड्स हैं, तो काफी लेंथी प्रोसीजर है इंटीग्रेशन करने की, तो वो थोड़ा पेशेंस रखना है। और बेसिक अपना कंटेंट, जैसे जैसे हमारे वीडियो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वीडियो को ऑब्जर्वेशन करो, फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट करो, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, होमवर्क करो। और अगर वीडियो में एक बार में अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वापस देखो, क्योंकि जब हम क्लास में टीचिंग करवाते हैं तो एक ही चीज को काफी टाइम हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पंचिंग करते हैं कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। तो अगर वीडियो में एक बार समझ में ना आए तो उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देखो, समझ में आने लग जाएगा। नाउ
नेक्स्ट हम करते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन का वर्किंग रूल इंटीग्रेशन में नहीं है, ओनली देयर इज अ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वर्किंग रूल है। तो कोई भी सम हो, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है, अगर वो डिवीजन में है, तो उसको वहां से सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में ले जाना है। सो ओवर हियर सबसे पहले हम जो डिवीजन है उसको सेपरेशन देंगे, तो x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² dx। ये फर्स्ट टाइम है तो हम बता रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे हम डेरिवेटिव में कोई भी फंक्शन की डेरिवेटिव लुक लाइक करके कर देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो इट इज अ लुक लाइक x² या x⁻n। जैसे हम कोई भी फंक्शन हो, जैसे 2⁻x है, तो जैसे 2⁻x है तो उसके अंदर हम 2 की जगह पर 3 हो या x की जगह पर sin x हो, तो 2⁻sin x भी लिख सकते थे डेरिवेटिव में। वो एडजस्टमेंट हमारा होता था चेन रूल में d/dx ऑफ x के फॉर्म में। इंटीग्रेशन में वो एडजस्टमेंट नहीं है, यहां पर एडजस्टमेंट जो है सिर्फ कोएफिशिएंट की है। तो इंटीग्रेशन जो है वो परफेक्टली अप्लाई करना है हमको। नाउ हियर दिस इज x, दिस इज 5 एंड दिस इज 4x⁻²। अब यहां पर सम स्टूडेंट क्या अप्लाई करते हैं कि जैसे 1/x का इंटीग्रेशन है log mod x, तो वैसे ही 1/x² का भी इंटीग्रेशन log mod x² होगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल। इंटीग्रेशन में 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log mod x है, तो x² या x³ या x⁻⁴ के लिए वैलिड नहीं है वो। sin x का इंटीग्रेशन sin² x के लिए नहीं है, sin³ x के लिए नहीं है। sin x का इंटीग्रेशन sin x के लिए है। वेरिएशन क्या, तो sin x का इंटीग्रेशन sin 2x के लिए अलाउ है, sin 3x के लिए अलाउ है, पर स्क्वायर के लिए अलाउ नहीं है। फंक्शन का फॉर्म अगर चेंज होगा तो एक इंटीग्रेशन हम दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये हुआ x⁻²। So now according to working rule, integration x dx plus 5 times integration 1 dx minus 4 times integration x⁻² dx. Now this is x⁻1 plus 1 upon 1 plus 1. x⁻1 हुआ तो इंटीग्रेशन x⁻n. Now this is 5x and here minus 4 x⁻² plus 1 minus 2 plus 1 plus c। हर एक का इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अलग अलग टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आगे सब में आपको बताया। सो दिस इज x²/2 plus 5x minus 4। This is x⁻1 upon -1 plus c। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x²/2 plus 5x and this is minus minus plus 4/x plus c। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला। नाउ एक दूसरा सम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। Now once again division not possible, multiplication not possible। यहां पर डिवीजन में cos² दे रखा है, तो उसका हम सेपरेशन देंगे। सबसे पहले 2/cos² माइनस 3 sin x अपॉन cos² dx। नाउ स्टूडेंट यहां पर
2/cos² यानी 2 sec²x माइनस 3 sin/1 cos का यूज करेंगे तो वो tan हो जाएगा, और 1 जो रिमेनिंग cos है दैट इज sec x dx। यहां पर हमारे फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तैयार हो गए हैं। सो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन sec²x dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन sec x tan x dx। नाउ स्टूडेंट समटाइम्स हमको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि sin²x का इंटीग्रेशन है या नहीं, sec x tan x का इंटीग्रेशन है या नहीं। तो अगर इंटीग्रेशन में कोई डाउट है तो याद करो डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव में कमांड होना इसीलिए जरूर था कि भाई उसका यूज हम इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। तो sec²x का इंटीग्रेशन है y, बिकॉज sec²x डेरिवेटिव है tan x का। तो tan x का डेरिवेटिव अगर sec² होता है तो sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x। नाउ sec x tan x अगर sec x का डेरिवेटिव है तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, तो -3 sec x प्लस c। तो ये हुई हमारा फॉर्मूला की प्रैक्टिस। नाउ फिफ्थ सम पर जाएंगे हम। इंटीग्रेशन, दिस इज x⁻² प्लस दिस इज x⁻⁻² dx। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एट प्रेजेंट हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करके एडिशन सब्ट्रैक्शन में फंक्शन लिया। नाउ सेपरेशन मीन्स इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, x⁻² dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻⁻² dx। दिस इज x⁻² प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस दिस इज x⁻⁻² प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। जैसे आप इंटीग्रेशन को खत्म करोगे तुरंत आपको c लिख देना है, सिंप्लीफिकेशन बाद में करना है। नाउ दिस इज x⁻³ दिस इज 3/2, दिस इज x⁻², यहां पर 2 का हम मल्टीप्लीकेशन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 एंड हियर इट इज 1/2। नाउ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, so 2/3 x⁻³ प्लस c भूलना नहीं है, प्लस 2 टाइम्स x⁻² प्लस c। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारे सम्स की प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन की फॉर्मूला का यूज किया है हमने। नाउ स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट सम हम ले रहे हैं। एग्जाम में काफी टाइम इस टाइप का सम ये एक्सरसाइज में से आता है। नाउ d/dx of f of x equals to given, f of 2 equals to 0 given, then find f of x। जो इंटीग्रेशन हमने डेवलप किया है वो डेवलपिंग पर डिपेंडेंट ये सम है। नाउ वी वांट f of x, so d/dx of f of x that is given 4x³ minus 3/x⁴। Now the pronunciation is derivative of f of x is this. So integration of this equals to f of x. Once again, derivative of f of x equals to this. Therefore, integration यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स टू f of x। यही बेस पर हमने सारे फॉर्मूला डेवलप किए थे। सो फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x⁴ dx equals to f of x. Once again,
derivative of f of x is this. So antiderivative or integral of this equals to f of x. बेसिक फॉर्मूला जो हमने डेवलप की है उस पर डिपेंडेंट सम है. नाउ दिस इज 4 times integration x cube dx minus 3 times integration x raised to minus 4 dx equals to f of x. Now this is 4 times x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 minus 3 times x raised to minus 4 plus 1 minus 4 plus 1 and plus c equals to f of x. So here these four cancel. Here x cube, x raised to 4, the remaining part is x raised to 4. Here minus 3, x raised to minus 3 upon minus 3 plus c equals to f of x. This 3 cancel, minus minus plus, so this is x raised to 4 plus 1 upon x cube plus c equals to f of x. तो ये हमने जो फाइंड किया ये हमारा f of x है, लेकिन हमको उसमें c की वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तब वो कंप्लीट होगा. तो उसके लिए हमको एक पार्ट गिवन है f of 2 equals to 0. That means f of 2, that is 2 raised to 4 plus 1 upon 2 raised to 3 plus c equals to 0. Now यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो c equals to, ये दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाओगे तो दिस इज 16 minus 16 minus 1 upon 8, that is minus 129 upon 8. अब ये वैल्यू को पकड़ के हम f of x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f of x equals to x raised to 4 plus 1 upon x cube plus यानी माइनस 129 upon 8. This is our required answer. तो स्टूडेंट इस पर डिपेंडेंट सम आपको गिवन है होमवर्क में. होमवर्क प्रॉपरली करना है, वीडियो प्रॉपरली देखना है. इंटीग्रेशन इजी चैप्टर्स प्रूफ हो सकता है.